राजधानी शिमला में नगर निगम चुनाव के लिए मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक चला। हालांकि कुछ मतदान केंद्रों पर शाम 4 बजे के बाद भी मतदाता वोट डालने के लिए कतार में नजर आए। सुबह से हो रही वर्षा के बावजूद लोगों में मतदान के प्रति उत्साह देखा गया। मतदान को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता योगराज शर्मा। नगर निगम शिमला के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है। 34 वार्ड के लिए आज मतदान हुआ है। कुल मिलाकर शांतिप्रिय जो है आज दिन भर का मतदान रहा है। हालांकि सुबह से ही प्रदेश भर में मौसम खराब था। शिमला में भी सुबह से बारिश हो रही थी मतदाताओं में, लेकिन बारिश के बावजूद काफी अच्छा रुझान देखने को मिला। सुबह से ही लंबी कतारें पोलिंग स्टेशन के बाहर देखी गई और महिलाओं में खासतौर पर, क्योंकि महिलाएं भी सुबह ही घरों से निकलकर मतदान के लिए पहुंच गई थी। सुबह सुबह ही लंबी लंबी लाइनें जो हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर दिखी। कुल 102 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और 102 प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद हो गया है। 4 मई को परिणाम आने हैं और 4 मई को तय हो जाएगा कि किस दल को जो है शिमला नगर निगम का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, क्योंकि दोनों ही जो प्रमुख दल हैं भाजपा और कांग्रेस जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि किसका जो है वो नगर निगम शिमला पर कब्जा होता है। शिमला से डीडी न्यूज के लिए योगराज शर्मा। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही शिमला शहर के 34 वार्डों में चुनाव मैदान में उतरे 102 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। कांग्रेस व भाजपा सभी 34 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसी तरह आम आदमी पार्टी 21 जबकि माकपा ने 5 सीटों पर उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। नगर निगम के लिए डाले गए मतों की गिनती 4 मई को होगी और इसी दिन चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। पालमपुर नगर निगम की 1 सीट सहित देश भर में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों पर भी आज उपचुनाव संपन्न हो गया है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए डाले गए मतों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू हो गई है और देर रात तक चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस बीच कांग्रेस और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने शहर के अलग अलग वार्डों में स्थित मतदान केंद्रों में अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छोटा शिमला स्थित केंद्रीय तिब्बती विद्यालय में बने मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने क्लस्टन, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज ने कुसुम्पटी में अपना मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान सभी नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे किए। हमने तो 5 महीने सरकार ने काम किया, दिन रात मेहनत की है। इस प्रदेश को आर्थिक बदहाली के रास्ते पर पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी है और मैं आपको कह सकता हूं कि जिस प्रकार की अव्यवस्था का आलम भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में लाया, उसको ठीक करने में अभी 2-3 साल लगेंगे और हम मेहनत कर रहे हैं। और हमने शिमला नगर निगम की जनता को, जिसने 40 साल 50 साल रहकर एक बिल्डिंग बनाई होती है और एक एटिक बनाई होती है, हमने उसको भी रेगुलाइज किया। ये 4 साल तक रिटेंशन रोते रहे। हम अब ये देखने जा रहे हैं कि उनकी पार्किंग फ्लोर को कैसे रेगुलाइज करना है, उनके बेसमेंट का अगर स्ट्रक्चर डिजाइनिंग ठीक है तो कैसे रेगुलाइजेशन करना है। हम उनको राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी जन्मभूमि भी है, गर्म भूमि भी है। मैं हर बार मतदान में शामिल होता हूँ। एक महत्वपूर्ण चुनाव है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विजय हुई है और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि लोगों का आशीर्वाद और समर्थन कांग्रेस के लिए रहेगा। शिमला के विकास की चुनौतियां हैं और कुछ लक्ष्य भी हैं कांग्रेस के पास। आने वाले 5 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार है। मतदाता समझदार हैं। वो पहले भी अधिकांश समय कांग्रेस के मेयर और कांग्रेस की कॉरपोरेशन रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और यहाँ की सरकार इस कम समय के अंदर प्रयास करके और अपने वायदों को पूरा कर रही है। केवल 4 महीने हुए हैं पर बहुत जो वायदे किए गए थे वो पूरे भी हुए हैं। इसीलिए हम ये आश्वस्त हैं कि यहाँ कांग्रेस की ही कॉरपोरेशन बनेगी। नगर निगम हमारा था तो नगर निगम में काम हुआ है और इसकी प्रशंसा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं विधानसभा में भी की है। अंग्रेज़ों के समय जो काम हुआ था उसके बाद पहली बार काम हुआ है। और छोटा शिमला तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक समय ऐसा था जब उजड़ने वाला था, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर सड़कें जो है वो चौड़ी हैं, पेडेस्ट्रियन पाथ अलग से हैं, वॉकवे अलग से बन रहे हैं, लिफ्ट यहाँ तक पहुँच रही है विकास नगर से। लिफ्ट यहाँ और आपकी जो है पार्किंग यहाँ पर बना करके तैयार की है, यहीं पर नहीं की है, आगे जो है वो
सेक्रेटेरिएट के पास भी की है। सेक्रेटेरिएट से आप ऊपर की ओर जाइए, जहाँ पर एम्प्लॉइज़ के मकान हैं, उस तरफ चारों तरफ जो है वो विकास दिखाई देता है। तो इसलिए जो नगर निगम 5 साल में रही, कांग्रेस की 31 साल रही और 5 साल कम्युनिस्ट भी रहे, लेकिन विकास शिमला ने पहली बार पिछले 5 वर्षों में देखा है। ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आम जनता बोल रही है और दिखाई देता है। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, जो आंकड़ों से देखा जा सकता है वो विकास हुआ है। ठीक है सर।